नमस्कार। फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। छपरा में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत। सारण जिला के दरियापुर थाना क्षेत्र के अकीलपुर में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक के सवार को कुचल दिया। गंभीर हालत में लोगों ने घायल युवक को स्थानीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दूं कि मृतक रजनीश कुमार सोनपुर थाना क्षेत्र के शिकारपुर का रहने वाला था। ट्रैक्टर छोड़कर चालक फरार हो गया। घटना रविवार रात करीब 8 बजे की है। जानकारी के अनुसार मृतक के किसी रिश्तेदार के यहां दरियापुर आया हुआ था। बाइक से अपने घर लौटने के दौरान वह ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद परिजन थाना पर पहुंचे, तब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अनियंत्रित ट्रक व टेम्पो की टक्कर, 9 घायल। बता दूं कि कोपा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार के समीप शनिवार की देर रात अनियंत्रित ट्रक व टेम्पो की सीधी टक्कर में टेम्पो सवार 7 लोग जख्मी हुए। वहीं ट्रक के सवार भी 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि हादसे में चालक फरार हो गए। दुर्घटना के बाद सभी जख्मी को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार चल रही है। गंभीर रूप से घायल ट्रक सवार दोनों युवक कैमूर जिले के भभुआ गांव के निवासी दिनेश तिवारी के 31 वर्षीय पुत्र ब्रजेश कुमार व ब्रिज बिहारी लाल के पुत्र अतुल कुमार श्रीवास्तव बताए गए हैं। उप मुख्यमंत्री पहुंचे इसवापुर गांव में लगा एनडीए नेताओं का जमावड़ा। बता दूं कि मसरख के समीपवर्ती इसवापुर के डोइला गांव में बिहार विधानसभा के उप सचेतक सह स्थानीय विधायक जनक सिंह के आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने की। बैठक में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिकरवाल, विधायक जनक सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष रामदयाल शर्मा, जिला जदयू अध्यक्ष मुरारी सिंह, जदयू सेना संतोष महतो, प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए अपने भाइयों से वोट के रूप में खोइया मांगने आई हूं। मैं जानती हूं कि भाई अपने बहन को कभी निराश नहीं करता है। भाई और भौजाई मिलकर बहन को सम्मान देते हैं। ऐसे में आप लोगों का प्यार हमें मिलेगा और डबल इंजन की सवारी वाले प्रत्याशी की जीत निश्चित होगी। तभी आपका विकास होगा और आपके क्षेत्र का विकास होगा। गर्व है कि एनडीए की सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला। आज 58.8% महिला प्रतिनिधि हैं। बता दूं कि परसा में 300 बेड वाले आई अस्पताल निर्माण का मंत्री ने किया शिलान्यास। परसा के सैदपुर में 300 बेड वाले नेत्र अस्पताल और रिसर्च सेंटर के निर्माण को लेकर रविवार की भूमि पूजन व शिलान्यास सरकार के मंत्री सह सारण जिला प्रभारी मंत्री सुमित कुमार सिंह व शंकरा आई फाउंडेशन के सीईओ शशांक झावेर ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर और ईंट रखकर किया। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में भी घूमकर चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया गया और बेहतर चिकित्सा से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने गृह जिला में भी 50 बेड का आई हॉस्पिटल खोलने के लिए जमीन अनुदान देने की बात कही है। वे अस्पताल के प्रोजेक्ट हेड मृत्युंजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी से अस्पताल निर्माण के लक्ष्य व उद्देश्यों को जानकर काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि विश्व को अंधेपन से मुक्ति दिलाने को लेकर अस्पताल प्रबंधन सतत प्रयासरत है। मुन्ना तिवारी ने बताया कि अस्पताल में अति आधुनिक तरीके से इलाज की व्यवस्था के साथ रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाना है। 1 वर्ष में करीब 1.5 लाख लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लक्ष्य को रखा गया है। दाऊदपुर में बीएमपी जवान की पटना में सड़क दुर्घटना में मौत।
बता दूं कि पटना में ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में बीएमपी जवान की मौत हो गई। दाऊदपुर थाना क्षेत्र के सातपुर छत्तर गांव निवासी स्वर्गीय ललन सिंह के छोटे पुत्र भुवनेश्वर सिंह पटना में बीएमपी 5 के चालक के सिपाही थे, जो शनिवार की शाम जेपी सेतु के नज़दीक के किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बता दूं कि मढ़ौड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र पर भ्रष्टाचार को लेकर प्रमुख और सीडीपीओ आमने सामने। मढ़ौड़ा की प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी और सीडीपीओ अर्चना कुमारी आमने सामने हो गई है। प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी ने डीपीओ और डीएम छपरा को एक पत्र लिखकर मढ़ौड़ा के प्रभारी सीडीपीओ और पर्यवेक्षिका शशिबाला कुमारी को मढ़ौड़ा से अविलंब हटाने की मांग की है। प्रमुख ने डीएम को और डीपीओ को भेजे गए पत्र में कहा कि मढ़ौड़ा की प्रभारी सीडीओपी कभी कार्यालय नहीं आती, इस कारण यहाँ आंगनबाड़ी के कार्यों का निष्पादन समुचित ढंग से नहीं हो पाता और यहाँ के सभी केंद्रों पर आम लोगों की हकमारी की जा रही है। प्रमुख ने अपने शिकायत पत्र में पर्यवेक्षिका और सीडीपीओ पर प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से एक निर्धारित राशि की उगाही करने का भी आरोप लगाया गया है। तालाब में डूबने से एक युवक की हुई मौत। स्थानीय हसनपुरा के एक तालाब में उसी गांव के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। इसके शव को शनिवार को देर रात ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने बरामद किया, जिसे रविवार को सुबह पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया गया। इस संबंध पुलिस ने बताया कि हसनपुरा के एक तालाब से 34 वर्षीय चंदन कुमार सिंह का शव बरामद किया गया। इस मामले में मृतक की पत्नी रितु देवी ने लिखित आवेदन पर यूडी केस दर्ज कर दिया, जिसमें महिला ने कहा कि उसके पति चंदन रात्रि में घर नहीं लौटे तो काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। इस क्रम में ग्रामीणों ने जानकारी दी कि उसके पति तालाब में डूबे हुए हैं और उनकी मौत हो गई है। फायरमैन की परीक्षा में साइंस टफ तो जीएस आसान। बता दूं कि बिहार अग्निशमन सेवा के अग्निक के सिपाही के पद पर बहाली के लिए रविवार को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। केंद्रीय चयन पर्षद ने अग्निक के सिपाही के 2380 पदों के लिए राज्य भर में 7 लाख अभ्यर्थियों को ई प्रवेश से पत्र जारी किया। सारण में 37 से केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा पहली पाली में पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक ली गई। दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हुई। कुचलकर दादी की मौत, विरोध में सड़क जाम। बता दूं कि मानपुर गरखा पथ पर आदमापुर में पोते पोती के साथ टहलने निकली 65 वर्षीय महिला को एक के अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतिका शांति देवी आदमापुर गांव के स्वर्गीय रामजीत सिंह की पत्नी थी। इस घटना में 12 वर्षीय साहिल घायल हो गया, जो मृतिका का पोता है। उसका इलाज चल रहा है। वहीं उसकी पौत्री 16 वर्षीय पायल कुमारी इस घटना में बाल बाल बच गई। कबाड़ दुकान पर छापामारी, चोरी की रेल संपत्ति के साथ है 2 गिरफ्तार। बता दूं कि छपरा जंक्शन के प्रमुख द्वार पर लगे लगेज स्कैनर मशीन के पार्ट से चोरी करने वाले चोर को गुप्त सूचना के आधार पर सीआईबी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने छापामारी कर गिरफ्तार किया है। सीआईबी इंस्पेक्टर मनोज सिंह ने बताया कि वाराणसी मंडल के क्लास 1 स्पेशल पर यात्रियों के सामान जांच करने के लिए लगाए गए लगेज स्कैनर मशीन के कुछ पार्ट्स चोरी हो गए हैं। संयुक्त टीम ने इसकी जांच कर चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर टाउन थाना क्षेत्र के साढ़ा मौना चौक के रोड पर सब्जी मंडी छपरा में मस्जिद के सामने स्थित कबाड़ दुकान पर छापेमारी कर चोरी गई रेल संपत्ति को जब्त कर लिया गया।